बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या ब्लैक होल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, जो गुजरते एयरप्लेन्स शिप किसी को भी नहीं छोड़ता और निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा, सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी, जहां नहीं जाना चाहते। किसी को नहीं पता कि वहां शिप्स या प्लेन्स क्यों और कहां खींचे चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा हैरान कर देने वाला टॉपिक है जिस पर कई मूवीज, किताबें भी लिखी गई और अपनी अपनी थ्योरीज दी गई साइंटिस्ट द्वारा या लोगों द्वारा। जैसे कुछ ने इसे एलियंस का इन्फ्लुएंस या इल्यूमिनाटी या नए प्लैनेट के पोर्टल से जोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या सच में एयरप्लेन्स को आसमान खा जाता था या जमीन निगल जाती थी? पहले जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल है क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आने वाले समय में आपके लिए ऐसी कहानियां और थ्योरीज लेके आता रहूंगा। तो क्या है बरमूडा ट्रायंगल? जब अमेरिका के मायामी, प्योर्टो रिको और बरमूडा में 3 इमेजिनरी लाइन कनेक्ट हो जाती हैं तो एक मौत का त्रिकोण बनता है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। तो आखिर क्या था बरमूडा ट्रायंगल में, जिसमें घुसते ही हजारों टन वजनी शिप्स और एयरप्लेन्स को लगता था कि कोई उन्हें नीचे खींच रहा है? क्या वो कोई भयानक समुद्री राक्षस या जानवर था जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई थी और वो पाताल से अपनी ओर सभी वजनों को खींचता था? खैर, कहानी शुरू होती है 9 जुलाई 1945 से, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के क्रू के साथ इस इलाके से उड़ रहा था। उसके साथ जो हुआ वो सुनकर कई पायलट्स और बाकी क्रू मेंबर की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फ्लाइट लेकर चला था। मौसम का मुआयना करने पर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन घंटों बाद उनके कंपास में एक अजीब सी हलचल होने लगी और वो काम करना बंद कर जाता है और प्लेन का कांटेक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूटने लगता है। फिर वहां से कोई संकेत न आने पर एकाएक ही प्लेन का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। यह हादसा इतना अनसर्टेन और कॉम्प्लिकेटेड था जिसको समझ पाना अमेरिका के सरकार के बस का नहीं था। उन गुम हुए जहाज़ों का पता लगाने के लिए 10 दिन तक एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ और सब कुछ ऐसे खो गया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मामला अभी समझ आ ही रहा था कि फिर से कुछ ही महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स में 14 लोगों का क्रू 5 दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा से टेक ऑफ करता है। इसे फ्लाइट 19 भी कहा जाता है। ये फ्लाइट एक ट्रेनिंग मिशन के तहत भरी गई थी, लेकिन बरमूडा के एरिया में एंटर करते ही सभी प्लेन्स में गड़बड़ होने लगी और कमांडर ने फौरन क्रू को फ्लोरिडा छोड़कर वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपास की सुइयां चारों तरफ घूम रही थी, जिससे सही दिशा का पता लगा पाना नामुमकिन हो गया था, लेकिन साफ आसमान में सूरज को देखकर सोचा गया कि दिशा का पता लगाने का अभी भी कोई रास्ता है। लेकिन बरमूडा के एरिया में काले बादल घिरने लगे और देखते ही देखते साफ आसमान काला पड़ गया और धीरे धीरे कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने लगा और ये जहाज भी पिछले जहाज़ों की तरह ऐसे गायब हो गए जैसे आसमान ने खा लिया हो या ज़मीन ने निकल लिया हो या एक समुद्री राक्षस ने इन्हें अपनी तरफ पाताल में खींच लिया हो। लेकिन इस बार इस रहस्य का पता लगाने के लिए रेस्क्यू प्लेन निकला, जो ना ही सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में तैर भी सकता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इतना गहरा था जिसके आगे ये तरकीब भी काम नहीं करी और रेस्क्यू करने आया प्लेन भी वापस कभी लौट ना सका। अगले 5 दिनों तक 100 से ज़्यादा बोट्स, शिप्स भेजे गए क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन ना ही प्लेन का मलबा मिला और ना ही लोगों की लाशें। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल की कहानी इतनी पुरानी है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तब उसे भी इस रास्ते से गुजरते वक्त आसमान में एक सफ़ेद सी रोशनी दिखाई दी थी।
कोलंबस के मुताबिक उसने एक आग के गोले को समुद्र में जाते हुए देखा था, लेकिन उस समय कोई मीटियोर का टुकड़ा नहीं गिरा था। तो कोलंबस ने उस समय ऐसा क्या देखा था? लोगों ने इसे एलियन से जुड़ी टेक्नोलॉजी से जोड़ना शुरू कर दिया और ये गुत्थी और उलझती गई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई किताबें, फिल्में बन गई हैं और अलग अलग थ्योरीज दी गई है। जैसे कंपास के काम ना करने पर इससे मैग्नेटिक तरंगों से जोड़ा गया, और बरमूडा ट्रायंगल के आसपास और हेक्सोनल क्लाउड्स की वजह से मौसम को बदलने का तर्क दिया गया नासा द्वारा। वैसे कुछ हद तक साइंटिफिक तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो सिर्फ अपने अपने अनुमान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं।